बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की बात स्टार्ट करते हैं एक सही बुखारी की हदीस से कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक चलता हूँ। जो बंदा मेरे से उम्मीद छोड़ देता है तो फिर उसके साथ वही कुछ होता है जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठा होता है। और जो बंदा मेरे साथ आखिरी मोमेंट तक, एंड तक मेरे पे भरोसा किए रखता है, मेरे से अच्छी उम्मीद लगा के रखता है, तो फिर मैं उसके साथ बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक चलता हूँ। तो अल्लाह ताला से हमेशा हर लम्हे, हर मामले में बेहतरीन उम्मीद रखा करें, खैर का गुमान किया करें। अच्छा, और आज के टॉपिक पर आते हैं। तो इट इज़ द सेकंड इन अ रो के हम वाइटामिन्स को कवर कर रहे थे। तो वाइटामिन ए एंड डी वी हैव कवर्ड सो फार। आज हम बात करेंगे वाइटामिन बी के ऊपर। वाइटामिन बी जनाब कोई एक सिंगल वाइटामिन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स जिसके नाम से इसको हम अक्सर फार्मेसी पे भी मिल जाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि टोटल 8 वाइटामिन हैं इसके अंदर। B1 है, B2 है, B3 है, देन 5, 6, 7 है, और फिर 9 एंड 12 है। तो अब इन सब के सेपरेटली सोर्स तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको नीचे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब टाइटल्स में इनका सोर्स लिख दें कि कैसे हमें ये वाइटामिन मिलते हैं नेचुरल तरीके से। ज़्यादातर वैसे गोश्त से मिलते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से मिलते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाने से मिलते हैं। ज़्यादातर जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 1, 2, 3, 5, 7 जो है ना, ये सारे हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं और हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी में इंपॉर्टेंट काम है। 6, 9 और 12 जो है ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। 6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। पायरिडॉक्सिन जो है ये हमारे लिए नर्व्स पे काम करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे काम करता है, आसाब कह सकते हैं, आसाब बेहतर करने पे काम करता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 जो है जनाब ये फॉलिक एसिड है, और फॉलिक एसिड अगेन हमारे खून के प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है, खून बनाने में भी। और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के ऊपर, जो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं बच्चों के अंदर, माँ के पेट में इवन, तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होते हैं। एनएनसेफेली, मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, सैक्रल डिम्पल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पाइना बाइफिडा, ये सब जो हैं ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आते हैं, जिनका कोई एज सच मैनेजमेंट भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती बाद में। तो इसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ही होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोलेट इसमें। और देन वाइटामिन B12 जिसको कोबैलामिन कहते हैं, ये अगेन हमारी ब्रेन डेवलपमेंट और खून बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अगेन असाब हमारे बहुत बेहतर करता है B12 भी। तो ये 3 स्पेशल इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनके बड़े डिफरेंट और स्पेसिफिक रोल्स हैं। और दैट्स इट ये। और अगर आप इनको लेना चाहें, ओवर द काउंटर बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन मिल जाते हैं, जिसमें यूजुअली मोस्टली अच्छी ब्रांड्स खरीदेंगे तो डोजेज उनकी सही होती है। रफ सा एक आइडिया है कि 1 मिलीग्राम मोस्टली इनके लिए काफ़ी होता है, ये डेली रिक्वायरमेंट के लिए। फोलेट जो है वो आप 400 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, वो हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था उसका। तो बी कॉम्प्लेक्स मोस्टली दे डू द जॉब। देर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे एल्डरली पीपल जो हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जो लोग एंटासिड्स खाते हैं, ओमेप्राजोल खाते हैं, ऐसे कैप्सूल या गोलियां खाते हैं कि उनको रीगर्जिटेशन बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है इवन, तो उस वजह से भी उसकी एसिड प्रोडक्शन की कमी की वजह से B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो उन लोगों को भी विटामिन की कमी हो सकती है, स्पेशली B12 की। और इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड का एक प्रॉब्लम है जिसको गिलर्ड कहते हैं, उसमें भी B12 की प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन ये कम हो जाती है, तो आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खाने की लेने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है अगेन B12 की भी, और स्पेशली फॉलिक एसिड की अगेन बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सर्टेन कंडीशंस भी हैं। फिर एक डायबिटीज़ की एक मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, वो भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी करती है एज अ साइड इफ़ेक्ट, तो उन लोगों को भी साथ मल्टीविटामिन कोई ना कोई ज़रूर लेना चाहिए। B12 उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि असाब भी बेहतर करता है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें उनको ये असाब के प्रॉब्लम्स चलते हैं साथ साथ। ठीक हो गया जी। तो दैट्स इट रिगार्डिंग वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो डू आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला जल्द मुसलमानों को कामयाबी नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।